वेलकम टू सोशल। मुझे कन्फेशन सीन्स या रेवलेशन सीन्स कह लो बहुत इम्पैक्टफुल लगते हैं। इन सीन्स के थ्रू कैरेक्टर्स अपने बारे में कुछ ऐसा कन्फेस करते हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी रिवील नहीं किया था। ये ब्रेकआउट सीन्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि कैरेक्टर अपने अंदर क्या क्या छुपा के बैठा है। इसीलिए ये सीन्स फिल्म को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो आई एम गोइंग टू एनालाइज 5 इंपॉर्टेंट कन्फेशन सीन्स। पूरे फील और सिनेमैटिक लॉजिक से डिस्कस करेंगे कि ये सीन्स इतने हार्ड हिटिंग क्यों लगते हैं जब भी आप इनको देखते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले डिकोड करते हैं शौर्य मूवी के इस आइकॉनिक सीन को। मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। जब भी मैं ये सीन देखता हूँ हर बार गूज़बम्स आ जाते हैं। इट्स अ वेरी ब्रूटल सीन। इस सीन को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं। इट बेसिकली हिट्स यू फॉर 2 मेन रीजंस। पहली तो है के मेनन की ब्रिलियंट एक्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद है कि कैसे इस सीन के थ्रू ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह की पास्ट लाइफ की ट्रेजेडी के बारे में पता लगता है। इस इंटेरोगेशन में वो कन्फेस करता है कि क्यों वो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करता था। इट इज रिवील्ड कि उसकी पूरी फैमिली, उसकी वाइफ, उसकी बच्ची और उसकी माँ, सबको मार दिया गया था। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें कहा जाएंगे। वो कन्फेस करता है कि उसे इस पूरी कम्युनिटी से ही प्रॉब्लम है क्योंकि उसे एक पर्सनल लॉस हुआ है। और एज ऑडियंस आप इस सीन को देखते हुए रियलाइज करते हो कि ही हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। उसकी साइकी ही बदल चुकी है इस ट्रॉमा से। इसीलिए वो जिस तरह की पोजीशन ऑफ पावर पे है, जिस तरह का वो कंट्रोल रखता है आर्मी पे, उस कंट्रोल से वो इस कम्युनिटी को खत्म करना चाहता है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं। वो इस कन्फेशन में इतना अग्रेसिव हो जाता है दैट हिज रियल साइड कम्स आउट। उसकी रेज, उसका पास्ट ट्रॉमा, और उसे पता भी नहीं चलता कि वो ये सब बोल चुका है। दैट इज व्हाई आफ्टर फिनिशिंग दिस इंटेरोगेशन वो उठता है और बस अपना वापस जा रहा होता है। बट देन द कोर्ट अनाउंसेस, Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. बहुत ही एक्सट्रीम सीन था ये। इट क्लियरली शोज कि एक इंसिडेंट आपको कैसे बदल सकता है। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के साथ जो हुआ था और उसने जो वापस सबके साथ करना शुरू किया, वो उसकी लाइफ में, उसकी आंखों में जस्टिफाइड लगता है उसको, बट रियलिटी में इट इज ऑब्वियसली अ क्राइम। ही इज एक्चुअली द विलन ऑफ द फिल्म। और बहुत सारी ऑडियंस को शायद ये बात नहीं पता है क्योंकि लोग अब इस कैरेक्टर से ज्यादा रेजोनेट करने लगे हैं। वो इमोशन लोगों को बहुत पर्सनल फील होता है। आपका इस सीन को लेके क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस दिस हार्ड हिटिंग कन्फेशन सीन फ्रॉम हाईवे। पूरी फिल्म में हम देखते हैं कि वीरा जब महावीर के साथ होती है तो उसके साथ वो जिंदगी को एक अलग तरीके से देखने लग जाती है। महावीर के बढ़ने के बाद वीरा एक शॉक में आ जाती है और घर वापस आने के बाद भी शी फील्स डिस्कनेक्टेड। उसको रियलाइज होता है कि उसकी घर की जिंदगी एक जेल की तरह थी। अजीब बात है, किडनैप हो गई पर वहां आजाद थी, और यहाँ जेल में। इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा रिवील जहां वीरा कन्फेस करती है कि कैसे उसके रिलेटिव ने उसको बचपन में हरास किया था। शी फाइनली ब्रेक्स दिस ट्रॉमेटिक सीक्रेट। याद आया, अपने हाथ से मेरा मुंह दबाकर बंद कर देते थे, हाँ, ताकि मेरी चीख बाहर ना निकले। जो मैं उस पेन में चीखती थी वो चीख बाहर ना निकले, कोई सुन ना ले, इसलिए जोर से मेरा मुंह दबाते थे। आप ध्यान से यहाँ पे आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस को नोटिस करो। ये सीन एग्जैक्टली उसी तरह का है जहाँ पे एक टीनेजर हिम्मत करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट अपनी फैमिली के सामने रखता है एंड शी इज इन कंट्रोल ऑफ व्हाट शी इज सेइंग। बट ऐसे सिचुएशंस पे इतना पेन होता है दैट यू डोंट नो हाउ यू आर रिएक्टिंग। इसीलिए सीन ना विजुअली बहुत रियल लगता है। और उसने ये सीक्रेट इतने सालों से अपने अंदर दबा के रखा है कि जब वो ये बोलती है शी लिटरली स्क्रीम्स आउट।
अब बात करते हैं एनिमल मूवी के इस कन्फेशन सीन की। देखो, फिल्म देखते हुए वी ऑल नो हाउ रणविजय इज ऑब्सेस्ड विद हिज फादर, बट कभी भी पूरी फिल्म में इट इज नॉट प्रॉपरली रिवील्ड कि उसको हर्ट किस चीज ने किया है। बेसिकली विच वॉज दैट मोमेंट दैट चेंज्ड हिम इन हिज चाइल्डहुड। फिल्म के एंड में देयर कम्स द सीन जहां रणविजय अपने पापा को कहता है, अरे पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा, स्टे विद मी। पूरी जिंदगी का तो नहीं कर सकते, तो और टाइम भी कम है ना आपके पास, तो एक ही दिन का करते हो क्या? हमें इसी सीन से पता चलता है कि कैसे उसको हर एक मोमेंट याद है कि कैसे उसके फादर ने उसे बचपन में ट्रीट किया था। इस सीन में आपको देखना चाहिए कि कैसे रणविजय मेंटली उस चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से डरा हुआ है। पापा वो फेस मत पोछना पापा, हाथ मत लगाना। मैंने भी हाथ नहीं लगाया था। शूटिंग वेल पापा, शूटिंग वेल। कंटिन्यू। उसकी आंखों में वो डर, वो गुस्सा साफ दिखाई देता है एंड इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस की वजह से वो आज ऐसा बना है। वो जो उसमें एग्रेसिव और ट्रिगरिंग टेंडेंसीज हैं वो यहाँ से आती हैं, वो इसी निगलेक्ट से आती हैं। दिस इन माई ओपिनियन वॉज अ वेरी वेल मेड कन्फेशन सीन। ऐसे सीन्स हिंदी सिनेमा में देखने को ही नहीं मिलते हैं। You never expect a role play scene between a father and a son at the end of the film. So Wanga and the writers, job very well done. And of course, Anil Kapoor और रणबीर कपूर की acting was at peak here. एक्शन पापा। पापा, 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। Now let's discuss the confession scene from कबीर सिंह। फिल्म में जब कबीर एक सर्जरी करता है और उस वक्त वो नशे में होता है, सिंस वो इतना इंटॉक्सिकेटेड है तो उस सर्जरी में वो कॉन्शियस ही नहीं रह पाता। सो कबीर फिर अनकॉन्शियस होते हुए भी दूसरे सर्जन्स को गाइड करता है कि कैसे इस पेशेंट की जान बचाई जाए एंड इवेंचुअली उस पेशेंट की जान तो बच जाती है, बट उसके बाद कबीर की एक ऑफिशियल कंप्लेंट कर दी जाती है एंड नाउ ही हैज टू फेस एन इंक्वायरी। अब ये सीन मेरा फिल्म का बेस्ट सीन है। मुझे फिल्म की एंडिंग भी नहीं बल्कि ये सीन बेस्ट लगता है। तो इस सीन में कबीर, डॉक्टर्स, लॉयर्स और उसकी फैमिली सब एक साथ बैठे हैं। तो कबीर को पता चलता है कि उसकी फैमिली ने इस केस के लिए कितने सारे पैसे लॉयर्स को दिए हैं। बेसिकली उसके लिए इट्स काइंड ऑफ अ ब्राइब एंड डिसऑनेस्टी टू मेक हिम लुक नॉट गिल्टी। करण, ये सब क्या है? हाँ? क्या हो रहा है? कितना पैसा दिया तूने इन लोगों को ये सब करने के लिए? हाँ? उसे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती है। कबीर के लिए प्रोफेशन और फैमिली सब कुछ है, इसीलिए उसके लिए मोमेंट बहुत डिसरिस्पेक्टिंग होता है। सो जब कबीर से पूछा जाता है कि क्या आप सर्जरी के वक्त इंटॉक्सिकेटेड थे, कबीर वहां पे एकदम से टूट जाता है और वो सच बोल देता है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस फिल्म ही कन्फेसेस दैट ही इज एन अल्कोहलिक। उसने ये बात कभी शायद खुद को भी कन्फेस नहीं की थी। Were you intoxicated on the day of the surgery? Yes. उससे एक दिन पहले भी। In fact, I'm drunk right now. I performed all my surgeries after drinking. बहुत ही ब्रिलियंट सीन था ये सीन हमें दिखाता है कि कबीर अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे कितना भी डैमेज कर रहा हो खुद को, बट एज अ डॉक्टर ही वॉज अ वेरी सीरियस प्रोफेशनल। उसके अल्कोहलिज्म की वजह से उसके प्रोफेशन पे भी इफेक्ट पड़ा था एंड इट हैज रीच टू हिज फैमिली एज वेल। सो ये कन्फेशन कबीर के लिए एक हार्श ट्रूथ की तरह था। I'm a full-blown alcoholic and I have a drinking problem. All right? लेकिन मेरी वजह से मेरे किसी भी पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई and I'm proud of that. But I broke my patient's trust. And I don't deserve to be a practicing surgeon. Now the next scene is that famous diary scene from कल हो ना हो। मुझे सीन इतना पसंद इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये एक कॉमेडी सीन की तरह शुरू होता है। यहाँ पे रोहित अमन को बता रहा होता है कि कैसे उसकी हेल्प की वजह से ही नैना को वो इम्प्रेस कर पाया और बहुत ही फनी माहौल होता है इस कॉन्वर्सेशन के अराउंड। You're something else यार, तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। I know. You're a genius. Since birth. अरे you're intelligent. On. Brilliant. Hello. अरे यार तुम्हें तो किताब लिखनी चाहिए। 6 दिन लड़की इन। नैना उनकी ये कॉन्वर्सेशन सुन लेती है एंड शी गेट्स रियली अपसेट। वो दोनों को कन्फ्रंट करती है एंड शी इज रियली एंग्री बिकॉज शी एक्चुअली फील्स चीटेड। उसे लगता है कि रोहित उसे जेन्युइनली प्यार ही नहीं करता है। जितनी भी बातें रोहित ने उसको बताई थी वो सब अमन के थ्रू आई थी। सो ऑब्वियसली एनी पर्सन विल गेट ऑफेंडेड अबाउट दिस। जो अपने दिल की बात नहीं समझ सकते, अपने दिल की बात नहीं जान सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैना और ये सच है। नो, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। सच ये है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल दुखाया है।
फिर यहाँ से अमन इस सिचुएशन को संभालता है। वो रोहित की डायरी निकालता है और वो डायरी पूरी खाली है, बट वहाँ पे उस डायरी के थ्रू अमन अपने दिल की बात को कन्फेस करता है। इस ब्लैंक डायरी को देखते हुए अमन अपनी बात कहने लग जाता है कि वो कैसे नैना को प्यार करता है। इसे प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। बट वो सबको ये दिखाता है कि ये सारी बातें रोहित ने लिखी हैं इस डायरी में नैना के लिए। बहुत ही वेल रिटन कन्फेशन सीन था ये, पूरा मेलोड्रामेटिक, कंफ्यूजन से भरा हुआ और बहुत ही इमोशनल भी। ये सब लिखा है उसने इस डायरी में। रोहित दिल कैसे दुखा सकते, और कितनी खराब हैंड राइटिंग है तुम्हारी, हाँ? ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे कुछ हार्ड हिटिंग कन्फेशन सीन्स दैट ऑडियंस ऑलवेज हैज लव्ड। आपको इन सभी सीन्स में से कौन सा सीन सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, इमोशनल करता है? कमेंट करके जरूर बताना। आई वुड लव टू रीड योर आंसर्स। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स @vishal_cinema। यहाँ पे भी मैं सिनेमा के रिलेटेड ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ यू कनेक्ट विद माय ओपिनियन, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। Alright then, I see you in the next video. Till then, keep watching good films.